10 दिन आप सब कृष्णगिरी आके यज्ञ पूजा कथा अभिषेक आरती में भाग लेके देखो। 10 दिन के बाद जब घर जाओगे वो विशाल यज्ञों की शक्ति, आपके हाथ से की हुई अभिषेक, आपके हाथ से की हुई आरती, आपके वहां 10 दिन तक होने वाली साधना की इतनी शक्ति आएगी कि घर आने के बाद जिंदगी बदल जाएगी। माँ की कृपा आप पर बरसेगी। इस नवरात्रि उत्सव में भाग लेने के लिए जरूर हर व्यक्ति तैयार रहे। आप बोलोगे ये काम है वो काम है, 10 दिन नहीं रह सकते। सोच लो कि भाई 10 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा तो बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरे को बहुत काम है, हॉस्पिटल में नहीं रह पाऊंगा। डॉक्टर बोलेगा जा भाई मर, फिर तेरी मर्जी, मरेगा। तो हॉस्पिटल जाके 10 दिन रहने से अच्छा है कृष्णगिरी आके 10 दिन भक्ति कर ले, हमारा जीवन सफल कर ले। क्या कर ले? जीवन सफल कर ले। हर काम छोड़ो और कृष्णगिरी आओ। और कृष्णगिरी में आपको विशेष लक्ष्मी यज्ञ में लक्ष्मी यंत्र के साथ, कृपा के साथ साथ आपको कन्हई की बेटी के लिए भी संपर्क करना है 90513 90513। अब तारीख क्या मैंने बोला? पितृपक्ष किस दिन शुरू हो रहा है? 18 तारीख बुधवार के दिन सदगुरु भगवान। इस दिन है प्रथमी। क्या है? प्रथमी। प्रथमी यानी क्या? प्रथम दिन, जिनको हम बोलते हैं फिजिकली चैलेंज। क्या बोलते हैं? फिजिकली चैलेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं? विकलांग। क्या बोलते हैं? विकलांग। विकलांग लोगों को उस दिन भोजन कराना चाहिए। इस दिन ये शास्त्रों में लिखा है। ये जो कराते हैं पितृपक्ष प्रथम दिन विकलांगों को भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं। क्या कराते हैं? वस्त्र देते हैं, भोजन कराते हैं। भोजन वस्त्र। क्या? भोजन वस्त्र। तो क्या होगा महाराज ये करने से? हम तो बिना स्वार्थ कुछ करते ही नहीं है ना जी। तो ये करना, ये मत बताओ इससे होगा क्या, ये बताओ। ये जो करेंगे इनके संतान कभी दुखी नहीं होंगे, उनके संतान सदा खुश रहेंगे। जय जय गुरुदेव। देखो कितनी बड़ी बात है। संतान पहले दिन किसको देना? सफाई कर्मचारी को। किसको देना? सफाई कर्मचारी। पहले दिन सफाई कर्मचारी को अगर भोजन वस्त्र देते हैं। सफाई कर्मचारी यानी कौन बोलिए? ये जो गलियों में सफाई करते हैं, कोई भी है साफ सुथरा करते हैं, उनको भोजन वस्त्र देना। तो निर्धनी भी धनी हो जाता है, धन की प्राप्ति हो। जय जय गुरुदेव। क्या होता है? धन की प्राप्ति, धनी हो जाता है ये गुरुदेव। पितृपक्ष में किए हुए दान का फल। ये दान का फल, दान का फल क्या है ये यहाँ लिख रहा हूं। क्या कर्म करना चाहिए वो यहाँ लिख रहा हूं। कर्म अगर सफाई कर्मचारी को भोजन वस्त्र का करते हैं तो क्या होता है? धन प्राप्त होता है। 19 तारीख द्वितीया गुरुवार, द्वितीया गुरुवार, द्वितीया उस दिन वो विकलांगों को भोजन वस्त्र। ये शास्त्रों में लिखा है कि ये करें तो ये फल मिलेगा ही मिलेगा। ये 15 दिन दान भक्ति का दिन है। कोई भी आदमी ये कर सकता है, क्योंकि श्राद्ध तर्पण करने के लिए तो विवेक की जरूरत है। इसमें तो आप ये दान करके ही वो काम सिद्ध कर सकते हो। संतान का सुख मिलेगा। दुष्ट बच्चा है तो भी सुधर जाएगा। किस किस का बच्चा दुष्ट है? हाथ उठाइए। कोई उठाएंगे नहीं? एक भी नहीं। एक ने उठा दिया। एक माता जी। माता जी ने सोचा अब गुरुदेव के सामने छुपाने से क्या फायदा। जय जय गुरुदेव। दिखा देना। जय जय गुरुदेव। बोलिए घट घट के जानने वाले सदगुरु भगवान की जय। उस दिन पशु पक्षियों को दाना चारा डालना चाहिए। तीसरे दिन क्या करना? पशु पक्षियों को दाना। हाँ, इससे घर में कोई ये लोग धन की प्राप्ति होना तो ये करें, सफाई कर्मचारी का संतान के लिए ये करें। पशु पक्षी को दाना डालने से घर में विवाह नहीं हो रहा हो, बेटे या बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, अगर विवाह हो रहा है तो बच्चा किसी को चाहता हो विशेष, तो
जो चाहते हैं वैसा ही विवाह होगा, या नहीं हो तो विवाह हो जाएगा। विवाह संबंधी मंगल कार्य घर में होगा अगर तृतीया के दिन पशु पक्षी को अगर हमने दाना चारा दिया तो। किस किस के घर में विवाह रुका हुआ है? देखो 20 तारीख को गाय को घास डालो, पक्षियों को दाना डालो। और जनवरी में देखोगे कि घर में ढोल बज रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं, शादी की सेनाई बज रही है। क्या बज रहा है? शादी की सेनाई। चतुर्थी। अगला कौन सा है? चतुर्थी। मंदिर के भिखारी, मंदिर के बाहर बैठे रहते ना भिक्षुक। जी भगवान। जी गुरुदेव। भिक्षुक। आपके गांव में मंदिर के बाहर कोई भिक्षुक बैठे रहते हैं क्या? जी भगवान। हर गांव में बैठे हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। शत्रुओं की परेशानी से समाप्ति हो जाती है, शत्रु भय से निवृत्ति। क्या होता है? ये सब लिख लो, आप अच्छे से लिख के रख लो। इस तारीख को ये काम पूरा 15 दिन का अगर कोई काम कर ले तो 100% मार्क आएगा। जय 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 गुरुदेव। लाभ होगा। बोले करुणा सागर सदगुरु भगवान की। रविवार है पंचमी। क्या है? रविवार पंचमी सदगुरु भगवान। मछलियों को दाना। इनको मछलियों को दाना। मछलियों को दाना डालना। आप जो इच्छा कर रहे हो वस्तु, वो जो प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी को कोई बहुत समय से इच्छा है वो चीज नहीं मिल रही है, वो कौन कौन है? वो हाथ ऊंचा करो। इस दिन मछलियों को दाना डालना, आपके बहुत दिन की इच्छित वस्तु प्राप्त होगा। देखो कितना बड़ा आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है। जय जय गुरु। सत्य वचन गुरुदेव। ऐसा आशीर्वाद मिला नहीं गुरुदेव। बोलिए त्रिकालदर्शी सदगुरु भगवान की जय। बोलिए घट घट की जानने वाले सदगुरु भगवान की जय। बोलिए वचन सिद्ध सदगुरु भगवान की जय। बोलिए मंत्र शिरोमणि सदगुरु भगवान की जय जय जय। बोलिए भय भंजन करने वाले सदगुरु भगवान राष्ट्र संत श्री वसंत विजय जी महाराजा की जय। 23 तारीख को छठे दिन गरीब औरतों को साड़ी देना। एक औरत को दो, आपकी शक्ति जितनी हो, उससे कुछ नहीं, साड़ी देना। इससे पितृओं की कृपा होगी, उनकी कृपा और आशीर्वाद। क्या मिलेगा? कृपा और आशीर्वाद। किसको आशीर्वाद चाहिए? हम सभी को चाहिए भगवान। तो गरीब औरतों को साड़ी दो। जी भगवान। कई लोगों के यहाँ तो ज्यादातर दुर्योधन ही है, दुनिया की साड़ी खींचने वाले। साड़ी देने वाले चाहिए। कौन चाहिए? साड़ी देने वाले। इस दिन विशेष लाभ है। आप जिनकी भी साधना पूजा घर में करते हो, देवों की कृपा होती है। कौओं को दाना डालना। क्या डालना? कौओं को दाना डालना गुरुदेव। और उस दिन तर्पण भी कर सकते हैं। अगर आप तर्पण करना चाहते हैं तो उस दिन सप्तमी को तर्पण भी कर सकते हैं। देवों की कृपा होती है दाना डालना। अभी क्या क्या करना? पहले दिन सफाई कर्मचारी को भोजन, दूसरे दिन विकलांगों को भोजन, तीसरे दिन पशु पक्षी को, चौथे दिन मंदिर के भिक्षु को, पांचवें दिन मछलियों को दाना, छठे दिन गरीब औरतों को साड़ी, सातवें दिन कौओं को दाना। समझ गए? जी भगवान। देखो 25 तारीख बुधवार को बच्चों को भोजन कराना। आपके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ाई उनकी पूरी होगी। जो अधूरे पढ़ाई में कोई खड़े हैं, कोई पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, कई बार एग्जाम लिख रहे हैं, टर्म्स नहीं हो रहे हैं, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सबकी पढ़ाई इससे पूरी होती है। 26 तारीख नवमी को मंदिर के पुजारी को वस्त्र देना। मंदिर के पुजारी को वस्त्र भोजन।
क्या करना? तो क्या होगा? अच्छी पत्नी मिलेगी। क्या मिलेगी? अच्छी पत्नी मिलेगी। और हमको पत्नी मिल गई है तो क्या करें महाराज? मिली हुई अच्छी हो जाए, ये समझो। तो मिली हुई के कारण परेशान कौन कौन है भाइयों? आप में मिली हुई पत्नी के कारण परेशान कौन कौन हो? वो हाथ ऊंचा करो। एक ही भाई, दो भाई हाथ ऊंचा करो। बाकी की पत्नी यही है तो डर के मारे हाथ नहीं उठा। जय जय गुरुदेव। मेन पॉइंट यही है। उठाने का मन तो उनका भी कर रहा है, लेकिन घर जाके कौन संभाले भाई? जय जय गुरुदेव। गौशाला में घास डालें 27 तारीख को, शुक्रवार को। कृष्ण में सब अशुभ समाप्त होंगे और शुभ कार्य होंगे। अशुभ समाप्ति। जी गुरुदेव। किस किस के घर में कुछ न कुछ अशुभ घटता रहता है? वो हाथ ऊंचा करो। ये काम करना, 27 तारीख को गौशाला में घास डालना, शुभ कार्य होंगे, अशुभ समाप्त होगा। जय जय गुरुदेव। 27 तारीख को एकादशी। नारायण मंदिर किसके गांव में है भाई? नारायण का मंदिर, विष्णु मंदिर, हनुमान मंदिर सबके गांव में है गुरुदेव। नारायण मंदिर के बाहर भिखारी, नारायण मंदिर के भिखारी को दान देना। वेद ज्ञान संस्कार प्रकट होंगे, शुभ संस्कार। ये तो हमको संस्कार तो चाहिए ही नहीं महाराज। हम संस्कारी होके क्या करेंगे? हम ऐसे ही खुश हैं। किस किस के घर में कर्मचारी हैं, नौकर? पंजाब में हर घर में नौकर है लगता है। नहीं तो किसी के घर में नौकर होंगे ना, उनको दे सकते हैं। आपके घर में नौकर है तो किसी के घर में तो नौकर होंगे। घर के कर्मचारी को देना। घर के कर्मचारी को वस्त्र भोजन, वस्त्र भोजन किसको देना? कर्मचारी। कर्मचारी को गुरुदेव। कौन से कर्मचारी? जो घर दुकान में काम करते हैं। ये तो आप जरूर करोगे। जी भगवान। क्यों क्यों करेंगे महाराज? क्योंकि अगर आप 29 तारीख को किसी के घर में काम करने वाले कर्मचारी को वस्त्र और भोजन का दान देते हो तो आपको सोना और चांदी आपके घर में आएगा। जय जय गुरुदेव। देखो मैंने बोला कि भाई आप नारायण मंदिर के भिखारी को भोजन वस्त्र दो, वेद ज्ञान और संस्कार आएगा। एक ने भी ताली नहीं बजाएगा। एक भी ऐसे नहीं कि ताली बजाए हो। जैसे ही बोला कि भाई घर के कर्मचारी को वस्त्र भोजन दो, सोना चांदी आएगा, तुरंत सोना चांदी आ रहा। वाह भाई वाह, कल्याणकारी जीव है। सत्य वचन। सोना चांदी आ रहा है। क्या आ रहा है? सोना चांदी। सोना चांदी सबको चाहिए गुरुदेव। 30 तारीख को वृद्धाश्रम। कहाँ? वृद्धाश्रम। कौन कौन वृद्धाश्रम जानते हैं? बहुत सारे थोड़े ही लोग जान रहे हैं। जानो पहले, जरूरी है। वृद्धाश्रम में वृद्धों को भोजन वस्त्र देना है। इससे क्या होगा? बढ़िया होगा। इसमें भी ताली बजाओगे? अरे लिखने के बाद बजाते हो कि नहीं? इससे वाहन नहीं हो तो वाहन की प्राप्ति होगी, और वाहन है तो उससे बड़ी वाहन की प्राप्ति होगी। जय जय गुरुदेव। ये दान का फल है। क्या है? दान का फल। और 1 तारीख को अनाथ बच्चे। कैसे बच्चे? अनाथ बच्चे सदगुरु भगवान। बीमार बच्चे, अनाथ हो, बीमार हो, इनको भोजन वस्त्र। अनाथ बीमार बच्चों को भोजन और वस्त्र दीजिए। इससे आपको संपूर्ण जीवन तृप्ति जीवन मिलेगा। आपके जीवन में कभी अतृप्ति नहीं होगी, जीवन तृप्त होगा। जय जय गुरुदेव। अब आया 2 तारीख अमावस। क्या आया? 2 तारीख अमावस्या।
बहुत बड़ी अमावस्या है, महालय अमावस्या। महालय अमावस्या, महालय। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पितृपूजन सब करें और विशेष भाई बेटी बहन भाई सबको बुला के पारिवारिक जनों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पारिवारिक जन ब्राह्मण इन सबको भोजन कराएं। वस्त्र दें, खुश रहे। इससे अमावस्या के दिन, महालय अमावस्या के दिन तिल होम कर सकते हैं। क्या होम? तिल होम। तेल से पितृओं का तिल से यज्ञ करवाएं, पंडितों से श्राद्ध तर्पण कराएं, पितृ पूजन करवाएं, पारिवारिक जन रिश्तों को बुलाएं। किनको बुलाना? रिश्तों। और ब्राह्मणों को बुलाएं, भोजन वस्त्र करें, भोजन कराएं, वस्त्र दें। इससे पितृओं का सभी पीढ़ी प्रसन्न होता है। कौन कौन सब पितृओं को प्रसन्न करना चाहते हैं? हम सभी करना चाहते हैं पितरों को प्रसन्न सदगुरु भगवान। देखो, जो श्राद्ध तर्पण होम आदि करा रहे हैं वो तालाब नदी किनारे कराएं। सप्तमी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन कराएं या आपके पितृओं के कोई भी तिथि में कराएं। लेकिन ये 15 दिन मैंने जो 15 दान बोले हैं, आपको जो उसमें इच्छा है कि ये चीज होनी चाहिए वो दिन दान कर सकते हैं। लेकिन निष्काम्य भाव से बगैर कुछ सोचे 15 दिन भी ये पूरा 15 दान करें, उनको सर्वोत्तम प्रकार का लाभ और पुण्य मिलता है। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से भगवती के चरण में पूजा करके 15 दिन जब हम पितरों का आशीर्वाद ले लें, फिर 15 दिन पूरा हो अक्टूबर 2 तारीख को, उसके बाद हमको देवों की भक्ति करने की अनुमति मिलती है, उनकी कृपा मिलती है। उसके बाद देवताओं का आशीर्वाद बरसना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आ जाता है नवरात्रि। क्या आ जाता है? नवरात्रि। लेकिन भाग्यशाली ही होगा जो नवरात्रि में कृष्णगिरी पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने देवलोक तो देखा नहीं होगा। किस किसने देवलोक देखा है? किसी ने भी नहीं। हाँ, ये बहनें तो हर बात में हाथ उठाती है, मैंने सोचा इसमें भी उठाएगी, लेकिन थोड़ी होशियार हो गई। क्या उठाए तो पूछ लेंगे गुरुदेव कब देखा, तो क्या जवाब दे। बाकी हर जगह तो उठा ही रही है बिना काम, लेकिन इस बार नहीं उठाई मेरी बहनें। तो देवलोक जिसने नहीं देखा है, अगर देखने की इच्छा हो जीते जी, और देवलोक में देवों की पूरी कृपा भी प्राप्त करनी हो, तो 21 दुर्गाओं से सजे 48 कुंडों में यज्ञधारी लक्ष्मी माँ का परिपूर्ण कृपा बरसने वाला 10 दिवसीय नवरात्रि उत्सव में कृष्णगिरी पहुंच जाएं, निश्चित लाभ है। जय जय गुरुदेव। आपके अशुभ मंडल ही खत्म हो जाएगा, शुभ आभा मंडल प्रकट हो जाएगा, और जिंदगी भर के लिए खुशी आने के लिए कहाँ पहुंचना है? कृष्णगिरी। कितने तारीख को? 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर नवरात्रि महापर्व कृष्णगिरी धाम में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9051390513। बहने नंबर तो अच्छे से मन में मनन कर लिया, संपर्क किया क्या?
खाली ऐसे ही हाँ 9090.3 9 बार रट के फायदा नहीं। फोन लगा के नवरात्रि में आने का एकदम अपना पहले, क्योंकि सिर्फ 1500 लोगों को ही रहने की व्यवस्था दी जाएगी। उसके आगे जिसका नाम आएगा उनको बाहर अपने हिसाब से होटल में रूम की व्यवस्था करके ठहरनी पड़ेगी, फिर हमारी व्यवस्था नहीं रहेगी। अभी अगर आप नंबर लगा रहे हो तो आपको हमारी तरफ से रहने की, खाने की, बैठने की, कथा सुनने की, यज्ञ में बैठने की, अभिषेक करने की, आरती करने की सब अनुमति मिलेगी और सब आनंद। जय गुरुदेव।